पढ़ कर तो जरा देखो एक बार अवधनामा। नाज़रीन आदाब, 23 मई 2020 मुताबिक 29 रमज़ानुल मुबारक के अवधनामा अखबार के साथ मैं मूसी रज़ा आपका खैर मक़दम करता हूँ। सफ़े अव्वल का आगाज़ कराची में एक मुसाफिर तैयारे के हादसे की खबर से हो रहा है, जिसमें 100 लोगों के मरने का अंदेशा है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रहे इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का तैयारा कराची एयरपोर्ट के पास लैंडिंग से कबल हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि A320 तैयारे में कुल 107 लोग सवार थे, जिनमें 99 मुसाफिर और 8 क्रू मेंबर शामिल थे। पाकिस्तान से आ रही कुछ खबरों के मुताबिक कम से कम 100 अफराद इस हादसे का शिकार हो गए हैं। इस दर्दनाक हादसे पर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान के अलावा हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इजहार रंजो गम किया है। वज़ीर आज़म मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, पाकिस्तान के कराची में तैयारा हादसे में लोगों की जानें तल्फ होने से काफ़ी तकलीफ हुई है। वज़ीर आज़म ने तैयारा हादसे में हलाक होने वाले लोगों के खानदानों से ताज़ियत का इजहार करते हुए हादसे में जख्मी हुए लोगों के लिए जल्द सेहतयाबी की दुआ की। दूसरी सुर्खी में योगी हुकूमत का बड़ा फैसला शाया हुआ है, जिसमें यूपी सरकार ने कॉरपोरेशनों में ज़रूरी खिदमात रख रखाव एक्ट लगाकर हड़ताल पर पाबंदी आयद कर दी है। कोई भी अफसर और मुलाजिमीन इदारे अपनी मांगों को लेकर हड़ताल नहीं कर सकेंगे। बताते चले कि हुकूमत ने कोरोना मुसीबत के मद्देनज़र ये फैसला लिया है। इसी सफ़े के बालाई हिस्से में जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी का बयान शाया हुआ है, जिसमें उन्होंने एक बार फिर मुसलमानाने हिंद से अपील की है कि मुल्क में कोरोना वायरस जैसी मुहलिक बीमारी फैलने के बाद पैदा हुई सूरत हाल में जमीयतुल उलमा हिंद को चंदा न देकर मुसलमान परेशान हाल लोगों की मदद और मदारिस की इमदाद करें, क्योंकि मुल्क इंसानियत की बुनियाद पर एक दूसरे की मदद और अमन व इंसाफ के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। सफ़े अव्वल पर उस खबर को भी नुमाया किया गया है, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे के रोज़ अम्फान तूफान से तबाह होने वाले मगरबी बंगाल के कई अजला का फ़िज़ाई दौरा किया और रियासत के लिए 1000 करोड़ का राहती पैकेज देने का ऐलान किया, जिस पर बरहम होते हुए वहाँ की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा है कि नुकसान 1 लाख करोड़ का, मिले 1000 करोड़। मोदी के इंतखाब के खिलाफ अर्जी पर समाअत मुलतवी की सुर्खी के तहत अखबार लिखता है, सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के आम इंतखाबात में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इंतखाब को चैलेंज करने वाली अर्जी की समाअत 2 हफ्ते के लिए जुमे को टाल दी। मिस्टर मोदी के इंतखाब के खिलाफ BSF के साबिक जवान तेज बहादुर यादव ने अर्जी दायर की थी। वाज़ेह है, इससे पहले गुज़िश्ता 18 मई को इस मामले को दर्ज फहरिस्त किया गया था, लेकिन नामालूम असबाब से चीफ जस्टिस के दस्तयाब न रहने की वजह से उनके सामने दर्ज फहरिस्त तमाम मामलात की समाअत के लिए आज 22 मई की तारीख मुकर्रर की गई थी। सफ़े के ज़ेली हिस्से में शाया खबर की सुर्खी है, मनफी रहेगी हिंदुस्तान की GDP शरह। तफसील के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी MPC ने अपनी 3 दिन की मीटिंग में रेपो रेट में तखफीफ का फैसला किया है। ये तखफीफ 4.0% की होगी और इस तरह रेपो रेट घटकर 4% पर आ गया है, जो कि पहले 4.4% था। इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट भी घटी है, जिससे ये उम्मीद की जा रही है कि बैंक को RBI से कम शरह पर कर्ज मिल सकेंगे और इसका फ़ायदा बैंक अपने ग्राहकों को देंगे। मीटिंग में ग्राहकों को 3 महीने के लिए अपने कर्ज की EMI मजीद मुलतवी करने की सहूलत भी दी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि हर तरह की अशिया की मांग में कमी की वजह से रवा माली साल में तरक्की की शरह के मनफी रहने की उम्मीद है। इनके अलावा हिमालयाई इलाके में जबरदस्त ज़लज़ले का खतरा और कोरोना वायरस के साए में मस्जिदुल हराम में खत्म कुरान की खबरें भी सफ़े अव्वल पर शाया हुई हैं। आलमी सफ़े की शाह सुर्खी है, सहनिज़्म मसले फ़िलिस्तीन को फरामोश कराने के दर पे। तफसील के मुताबिक आलमी यौमुल क़ुद्स के मौके पर आलम इस्लाम से अपने बराह रास्त खिताब में रहबर इनक़लाब इस्लामी ने कहा कि ईरान में इस्लामी इनक़लाब की कामयाबी ने फ़िलिस्तीनियों की जद्दोजहद में नए बाब का इजाफा किया है। आलमी साम्राज्य और सहयोनियों की सबसे अहम पॉलिसी आलम इस्लाम की तवज्जो मसला फ़िलिस्तीन से हटाना और इस मसले को सर्द खाने में डालना है। लिहाजा इस ख़यानत और गद्दारी के फ़ौरी मुकाबले की ज़रूरत है, जो इस्लामी मुल्कों के अंदर मौजूद दुश्मन के सियासी और समाजी एजेंडों के ज़रिए अंजाम पा रही है। इसी खबर के साथ शाया बॉक्स में ईरानी सदर हसन रूहानी का बयान मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बैतुल मुक़द्दस फ़िलिस्तीन का दारुल हुकूमत है और बिलाशुबा हतमी फ़तह मुजाहिदीन और साबरीन के लिए है। दूसरी सुर्खी खाशोगी कत्ल मामले से मुताल्लिक़ है, जिसमें खबर दी गई है कि सऊदी अरब में मुकीम जमाल खाशोगी के बेटों सालेह और अब्दुल्ला ने अपने वालिद के कातलों को माफ़ कर दिया है। कहा जा रहा है कि उनके बेटों पर खासा दबाव था, जिसके चलते उन्होंने यह कदम उठाया। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब की अदलिया ने सितंबर को इस कत्ल मामले का फैसला सुनाते हुए कत्ल में मुलव्विस 5 अफराद को सज़ाए मौत और 3 अफराद को कैद की सज़ा सुनाई थी।
پرتشدد کارروائیاں بند کرانے کے لیے پاکستان نے طالبان پر زیادہ دباؤ نہیں ڈالا کی سرخی کے تحت اخبار لکھتا ہے پاکستان نے افغان طالبان کو امن مذاکرات میں حصہ لینے کی حوصلہ افزائی کی لیکن ان پر افغانستان میں پرتشدد کارروائیاں روکنے کے لیے زیادہ دباؤ نہیں ڈالا۔ واضح ہے کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ طالبان کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ افغانستان میں پاکستانی مفادات کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگا اور پاکستان افغان گروہوں کے درمیان امن مذاکرات پر اس طریقے سے اثر انداز ہونے کی کوشش کرے گا جو پاکستان کے مفاد میں ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان کورونا وائرس کی دوسری لہر آتی ہے تو امریکہ کو بند نہیں کریں گے بھی اسی صفحے پر نمایاں ہے۔ امریکی صدر نے کورونا وائرس سے متعلق خدشات کے باوجود امریکہ کی تمام ریاستوں میں کاروبار دوبارہ کھولنے پر بھی زور دیا ہے۔ خیال رہے کہ کورونا وائرس کے سبب امریکی معیشت زوال کا شکار ہے اور پچھلے 9 ہفتوں کے دوران 3 کروڑ 86 لاکھ امریکیوں نے بے روزگاری الاؤنس کے لیے درخواست دی ہے۔ چین کا بیان بھی اسی صفحے کے بالائی حصے پر شائع ہوا ہے جس میں سی پیک سے متعلق چین نے امریکہ کی نائب معاون وزیر خارجہ ایلس ویلز کے بیان کو مسترد کر دیا ہے۔ ایس ویلز کا سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے حوالے سے کہنا تھا سی پیک یا دوسرے ترقیاتی منصوبوں کے سرمایہ کاری دیر پا ہونی چاہیے جو خطے کے فائدے میں ہو۔ سی پیک میں شفافیت کی کمی پر ہمیں سخت تشویش ہے۔ پاک چین تجارت میں بہت زیادہ عدم توازن کا برتاؤ کر رہے ہیں۔ چین پاکستان کو غیر منصفانہ قرضوں کی شرائط تبدیل کرنا چاہیے۔ ایرانی تیل بردار جہازوں کی حفاظت وینیزویلا کی فوج کرے گی کے تحت اخبار لکھتا ہے وینیزویلا کی فوج تیل لے کر آنے والے ایرانی تیل بردار بحری جہازوں کو امریکہ کی طرف سے روکے جانے کے خدشے کے پیش نظر ان کی حفاظت کرے گی۔ وینیزویلا کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ان ٹینکروں کے وینیزویلا کی سمندری حدود میں پہنچنے پر ان کا استقبال کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ امریکہ نے وینیزویلا اور ایران پر اقتصادی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں اور اطلاعات کے مطابق وہ ان جہازوں کو روکنے کے بارے میں غور کر رہا ہے۔ ان خبروں کے علاوہ شائع خبر کی سرخیاں اس طرح ہیں۔ کورونا وائرس کے چلتے افغان لڑکیوں کا گروپ گاڑیوں کے پرزوں سے سستے وینٹیلیٹر بنا رہا ہے اور 11 امریکی صدور کے کھانا بنانے والے باورچی کی کورونا سے موت۔ ریاستی صفحے کا آغاز لاک ڈاؤن کی خبر سے ہو رہا ہے۔ تفصیل کے مطابق یوپی میں کورونا کی زد میں آ کر مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 138 ہو گئی ہے اور 24 گھنٹے میں 11 لوگوں کی موت کی خبر بھی ہے جبکہ 3204 مریض ٹھیک بھی ہو چکے ہیں۔ ان اموات اور کیسز کے باوجود پورے ملک میں حکومت نے ضابطے و شرائط کے ساتھ کئی طرح کی سہولیات دی ہیں تاکہ لوگوں کے کاروبار کو دوبارہ شروع کیا جا سکے۔ لاک ڈاؤن کے دوران آزاد بھارت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ پورے ملک میں کہیں بھی کسی بھی مسجد میں مسلمانوں نے ماہ رمضان کے آخری جمعے کو نماز بجماعت ادا نہیں کی۔ راجدھانی لکھنؤ میں جمعۃ الوداع کے لیے پولیس پہلے سے ہی مستعد تھی، حالانکہ علماء نے پہلے ہی یہ اعلان کر دیا تھا کہ لاک ڈاؤن کے دوران کسی بھی مسجد میں کوئی نماز ادا نہیں کی جائے گی، لیکن پھر بھی انتظامیہ نے احتیاطاً پرانے لکھنؤ میں روڈ مارچ کیا۔ حالات بتا رہے ہیں کہ اس بار مسلمان عید کی نماز بھی کچھ اسی طرح ادا کریں گے۔ علماء نے اپنے بیان سے عوام کے ذہن کو ان حالات کے لیے ابھی سے تیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ قاری صدیق نے مسلمانوں سے عید کے موقع پر فضول خرچی سے بچتے ہوئے ضرورت مندوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنے اور ملک و ریاست سمیت دنیا سے کورونا کے جلد سے جلد خاتمے اور ملک کی ترقی اور آپسی بھائی چارے کی دعا کرنے کی اپیل کی۔ وہیں آل انڈیا شیعہ پرسنل لاء بورڈ کے ترجمان مولانا یاسو عباس نے مسلمانوں سے کورونا وبا کے چلتے نافذ لاک ڈاؤن کی تعمیل کرتے ہوئے نماز عید الفطر اپنے گھروں پر ادا کرنے کی بھی اپیل کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ عید کے دن زکوٰۃ نکالنے کا حکم ہے، لہٰذا اپنے ارد گرد غریبوں کا خیال رکھیں۔ اسی صفحے پر ایک خبر کورونا حفاظتی دوا سے متعلق ہے جس کو مفت تقسیم کیا گیا ہے۔ تفصیل کے مطابق نیشنل یونانی ڈاکٹرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ذریعے کورونا سے بچاؤ کے لیے آیوش شعبے کے گائیڈ لائن کے مطابق لکھنؤ کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 10 دنوں سے کورونا سے لڑنے کے لیے پہلی لائن میں کام کر رہے پولیس اہلکار، میڈیکل اسٹاف، میڈیا اور صفائی ملازمین میں یونانی دوا عرق عجیب اور جوشاندہ چورن کی تقسیم کی جا رہی ہے۔ ان خبروں کے علاوہ شائع خبر میں 2 بدماشوں کے پولیس کے ذریعے شہید پت سے پکڑے جانے کا ذکر ہے جن پر 10,000 روپے کا انعام تھا۔ آخر میں شرح سوال میں جواب ناظرین کی پیش خدمت ہے۔ سوال ہے، اعتکاف کی حالت میں کسی کام سے اپنے گھر جا سکتے ہیں جو قریب میں ہی ہے؟ جواب ہے، اعتکاف کا مطلب ہے دنیا داری سے الگ ہو کر صرف مسجد میں اللہ کی عبادت کرنا۔ اگر کوئی کھانا لانے والا نہ ہو تو کھانا لا سکتے ہیں ورنہ نہیں۔ اعتکاف باہر نکلنے سے ختم ہو جائے گا اگر شرعی عذر کے بنا نکلا جائے تو۔
अवधनामा के आखिरी सफ़े पर पहली सुर्खी वजीर आला योगी का वो बयान है जिसमें उन्होंने मार्केटों में पैदल गश्त की इफादियत पर जोर दिया है। तफसील के मुताबिक वजीर आला ने अपनी रिहाइशगाह पर एक आला सतही मीटिंग में लॉकडाउन बंदोबस्त का जायजा लेते हुए लॉकडाउन के कवानीन पर सख्ती से अमल यकीनी बनाए जाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की कामयाबी के लिए हर सतह पर मोहतात और होशियार रहना जरूरी है। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती से अमल करने की हिदायत देते हुए कहा कि इस बात की यकीन दहानी कराई जाए कि कहीं भी भीड़ जमा न होने पाए। इसी खबर के बॉक्स में शाये खबर के मुताबिक वजीर आला ने मिर्जापुर में होने वाले हादसे में मजदूरों की मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। पेशानी की बाई जानिब मौलाना कल्ब जवाद नकवी का बयान भी जली सुर्खी में है जिसमें उन्होंने कहा है क़िबले अव्वल की बाजियाबी के लिए आलम इस्लाम मुत्तहिद होकर एहतजाज करे। खबर के मुताबिक कोरोना वायरस के पेश नजर इस साल पूरी दुनिया में यौमुल कुदस की रैलियां मुलतवी कर दी गई हैं। इस मौके पर मजलिस उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी इमाम जुमा मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी ने फिलिस्तीनी मजलूमों की हिमायत और इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया में अमरीका और इसराइल ही दहशतगर्दी को फैला रहे हैं। इसराइल अमेरिका की मदद से हर रोज फिलिस्तीनी अवाम का कत्लेआम कर रहा है। आज से काफी अरसा पहले रहबर इनकलाब इस्लामी इमाम खुमैनी ने माह रमजानुल मुबारक के आखिरी जुमे को यौमुल कुदस करार दिया था कि इस दिन पूरी दुनिया में इसराइल के जुल्म और सितम, जारहियत और नाजायज कब्जों के खिलाफ एहतजाज किए जाए। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने अपने एक बयान में कहा है कि अलविदा में अवाम ने लॉकडाउन पर पूरी तरह अमल किया है। खबर के मुताबिक मौलाना ने कहा कि अलविदा जो कि रमजान का आखिरी जुमा होता है, इस मौके पर भी रोजेदारों ने लॉकडाउन के कवानीन और उलमाए किराम की अपीलों पर अमल करते हुए अपने घरों पर ही नमाज अदा की और इबादत की। मस्जिदों में सिर्फ 4 से 5 लोगों ने ही नमाज अदा की। ईदगाह की मस्जिद में 4 नमाजियों ने इमाम ईदगाह लखनऊ मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली की इमामत में नमाज अदा करके मुल्क और पूरी दुनिया से कोरोना वायरस की बीमारी के खात्मे की दुआएं की। उन्होंने आवाम से 23 मई यानी 29 रमजान को ईद का चांद देखने की अपील भी की है। इसी सफ़े पर साबिक वजीर आला यूपी मायावती का वो बयान भी जली सुर्खी में है जिसमें उन्होंने यूपी से बसों का किराया मांगने पर राजस्थान हुकूमत से नाराजगी का इजहार करते हुए इसे गैर इंसानी अमल करार दिया है। डॉक्टर कल्ब सिफ्तै नूरी के बयान को भी अवधनामा ने नुमाया तौर पर शाये किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे वालिद डॉक्टर कल्ब सादिक हमेशा लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। खबर के मुताबिक डॉक्टर कल्ब सिफ्तै नूरी, मेराज हैदर और कल्ब हुसैन ने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि मौलाना डॉक्टर कल्ब सादिक ने तबलीगी जमात की हिमायत की। तब से कुछ मुल्ला, नाम नेहाद मजहबी रहनुमा, गोदी मीडिया और कुछ शरपसंद अनासिर उन पर इल्जामात आयद कर रहे हैं। डॉक्टर कल्ब सादिक की तबलीगी जमात की हिमायत करने पर डॉक्टर मौलाना कल्ब जवाद ने डॉक्टर कल्ब सादिक पर इल्जाम लगाया था, जिसके जवाब में आज कल्ब सिफ्तै नूरी, मेराज हैदर, कल्ब हुसैन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल्ब सिफ्तै ने कहा कि तबलीगी जमात मुल्क के इत्तेहाद और सालिमियत के लिए काम करती है। डॉक्टर नूरी ने कहा कि मेरे वालिद डॉक्टर कल्ब सादिक हमेशा लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। जिस तरह शिया सुन्नी इत्तेहाद की बात करते हैं उसी तरह हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर भी यकीन रखते हैं। कल्ब सिफ्तै ने मौलाना कल्ब जवाद के इल्जाम का रद्द अमल देते हुए कहा कि अगर वो वहाबी से इतना नफरत करते हैं तो फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से इस्तीफा क्यों नहीं देते, क्योंकि वहां तो वहाबियों की अक्सरियत है। शिया पीजी कॉलेज के शोबे इल्म कीमिया में क्राउड मीटिंग मुनक्किद होने की खबर भी अवधनामा के आखिरी सफ़े पर नुमाया है जिसमें बताया गया है कि ऑनलाइन लेक्चर सीरीज के तहत आज शिया पीजी कॉलेज लखनऊ के शोबे इल्म कीमिया की जानिब से एक जूम क्राउड मीटिंग मुनक्किद की गई जिसकी सदारत प्रोफेसर अजीज हैदर, सदर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी और मेहमान खुसूसी के तौर पर सेक्रेटरी मजलिस उलमाए मौलाना यासूफ अब्बास और मैनेजर अब्बास मुर्तजा शमसी साहब मौजूद रहे। प्रोग्राम की निजामत इंचार्ज प्रिंसिपल और सदर शोबे इल्म कीमिया डॉक्टर सरवत तकी ने की। राष्ट्रीय लोकदल के कौमी तर्जुमान रोहित अग्रवाल के बयान को भी इसी सफ़े पर नुमाया किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया एक कुंबे के जज्बात को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम समाज घर पर ही ईद की नमाज अदा करे। उन्होंने बताया कि वासुदेव कुटुंब का मतलब ही है कि पूरी दुनिया एक कुंबा है जो हमारी मजहबी किताबों में लिखा है। हम सिर्फ उसका एहतराम करते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज इस जज्बात का एहतराम करने के साथ साथ उसकी तामील भी करता है। नाज़रीन किराम, एक मुख्तसर वक्फे के बाद हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन, अवधनामा ने मौलाना हसन अब्बास फितरत के ताल्लुक से आज भी खुसूसी सफ़ा शाये किया है जिसमें मशाहिर, उलमा और दानिशवरों ने अपने तासुरात का इजहार फरमाया है। सबसे पहला मजमून फितरत का फितरी कलम के उन्वान से शाये हुआ है जिसमें मजमून निगार हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद शमशाद हुसैन रिजवी उतरौलवी लिखते हैं कि मौलवी हसन अब्बास को लिखने का शौक बचपन से था। हल्लौर की लाइब्रेरी ने अदबी ज़ौक़ दिलाया था जो लखनऊ के माहौल में परवान चढ़ने लगा। मुख्तलिफ अदबी रिसालों में कुछ न कुछ लिखने लगे और पैसे का चस्का भी लग गया
तो फिर और मैदान तहरीर में उतर गए। सबसे ज्यादा वो अबुल कलाम आजाद की तहरीरों और शख्सियत से मुतासिर थे। उन्होंने मजहब से हटकर कोई आजाद काम या तहरीर में बेराह रवी कभी अख्तियार नहीं की, लेकिन वो आजाद ख्याल मशहूर होने लगे। लोगों ने हसद बुग़्ज़ व इनात में यह आजाद ख्याली का तमगा मौलवी हसन अब्बास को मुफ्त में दे दिया। इस प्रोपगंडे को खूब हवा दी गई और काफी उछाला गया। उनके नजदीक मजहबी रिसालों का मेयार उर्दू अदब और कलमी हुदूद क़ुयूद के हुनर से खाली था या कम था। हसन अब्बास फितरत ने एक मुमताजुल अफाजिल मौलवी होने के बावजूद अपनी अदबी सरगर्मियां और लिखने का सिलसिला जारी रखा। मौलाना सैयद हसन अब्बास फितरत साहब मजहबी लिहाज से मौलाना सैयद मोहम्मद हारून साहब जंगीपुरी ताबसरा, मौलाना सैयद मोहम्मद रजी जंगीपुरी ताबसरा, मौलाना सैयद राहत हुसैन गोपालपुरी ताबसरा, मौलाना सैयद अली रजवी गोपालपुरी ताबसरा के अजीमुशान खिदमात और कलमी कारनामों को बेहद मद्दाह रहे हैं। दूसरा मजमून हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मकबूल अहमद नौगानवी मुमताजुल अफाजिल इमाम जुम्मा व जमात स्वीडन का शाया हुआ है, जिसका उन्वान है हम जहत शख्सियत। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद हसन अब्बास फितरत जो हरफन मौला थे, उन्होंने मेहराब व मेंबर की खिदमात भी अंजाम दी। सियासत के मैदान में भी रहे, तालीमी इदारों में एक अच्छे उस्ताद की हैसियत से काम किया, समाज में बाइज़्ज़त जिंदगी पाई। हर काम और पेशा मुलाजिमत तिजारत से भी दस्तदराजी में नहीं चूके। अखबारात और रसायल के कालम लिखे, सदाकत अखबार निकाला, खुद ही चीफ एडिटर की जिम्मेदारी भी संभाली। दीनी मदरसा बनाम जामियातुर रज़ा शहर पूना में कायम किया। मैदान सहाफत तसनीफ तालीफ में सबसे आगे रहे। आप एक मुमताज साहिब कलम है जिन्होंने हर मौजू पर लिखा और जिस मौजू पर लिखा उसे मेराज कमाल तक पहुंचा दिया। मौलाना हमीदुल हसन ज़ैदी लिखते हैं कि उस दौर कहतुर रिजाल में बक़ियतुस सलफ़ और फ़आल शख्सियत का फुक़दान वतन अजीज हिंदुस्तान के पूरे शिया समाज का एक बहुत बड़ा नुकसान है। मुख्तलिफ दीनी और समाजी शोबों में तकरीबन पौन सदी पर मुश्तमिल आपकी खिदमत नाकाबिल फरामोश है। ज़बान और कलम दोनों के धनी, बला का हाफिजा और तअस्सुर निगारी की बिल्कुल मुनफरिद कैफियत आपकी शख्सियत को मुमताज बनाती थी। हफ्तावार सदाकत से लेकर हिंदुस्तान के तकरीबन तमाम मोतबर रिसाले आपके मज़ामीन को अपने लिए ज़ीनत समझते थे। इनकलाब इस्लामी ईरान के इब्तिदाई दौर से राह इस्लाम और निदाए इस्लाम जैसे उर्दू ज़बान के रिसालों में इनकलाब की हिमायत और आलमी इस्तिकबार की नकाब कुशाई आपने जवान नस्ल को उस अजीम और आफाकी इनकलाब से रूशनास कराने में इंतहाई नुमाया किरदार अदा किया। डॉक्टर रेहान हसन लिखते हैं कि एक रोशन दिमाग था न रहा। दुनिया में रोजाना लाखों लोग मरते हैं, हर मौत का अफसोस होता है, मगर कुछ मौतें ऐसी होती हैं जिनका असर ज़हन और दिल पर बहुत देर तक रहता है, खास तौर पर जब मरने वाला अबकरी शख्सियत हो। बिलाशुबा अल्लामा हसन अब्बास फितरत उन्हीं अबकरी शख्सियतों में से थे जिन्हें सदियों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि वो एक मोतबर आलिम, बेमिसल अदीब, मशहूर खतीब, मुनफरिद सहाफ़ी और नामवर सफरनिगार थे। उन्होंने नस्र की हर सिन्फ में अनमिट नुकूश सब्त किए। जर्मनी के सैयद अली हैदर आबिदी लिखते हैं कि मौलाना हसन अब्बास फितरत की रहलत से दुनिया सहाफत में एक खला हो गया। इसी सफ़े पर सैयद सगीर आबिद रिजवी की ताज़ियती नज़्म भी शाये हुई है। वो आफ्ताबे दीनो शरीयत चला गया, एक दाग देखे कौम को फितरत चला गया, मिलने की थी हुसैन से उजलत चला गया, ठहरा न एक पल को वो जन्नत चला गया। ऐ अंजुमने वजीफ़े सादातो मोमिनीन, तेरा रफ़ीक़ो मोहसिनो मिल्लत चला गया। रोता हुआ वो छोड़ गया एक कौम को, रखता था जो गज़ब की बसीरत चला गया। आलिम था, बाअमल था, इबादत गुजार था अपने आप में जो जमात चला गया। क्या हो गया कि माहे मुबारक में छोड़कर एक पल में वो सदी की रिफाकत चला गया। अखलाक ऐसा सीरत अहमद पा गामजन, अखलाक ऐसा सीरत अहमद पा गामजन, इंसान शनास साहिब इज्जत चला गया। ये सच है उसके नक्शे कदम देंगे रोशनी, हमको दिखा के राहे हिदायत चला गया। आबिद गज़ब की धूप में तन्हा खड़ा हूँ मैं, आबिद गज़ब की धूप में तन्हा खड़ा हूँ मैं, और पंजतन के पास वो फितरत चला गया। आशूरा और चहलुम करबला में इराक, ईरान और शाम के लिए काफिलों की रवानगी 2 जून से 4 अक्टूबर तक। राब्ता करें अल जवाद टूर्स। मेहदी टूर एंड ट्रेवल्स ने कोरोना के सबब अपने किसी पैकेज का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन अपने इश्तिहार को जारी रखते हुए माह रमजान की मुनासिबत से क़ारीन के लिए रमजान की दुआ को अपना इश्तिहार बनाया है। ईरान, इराक और शाम के लिए काफिलों की रवानगी 1 जून से। राब्ता करें कारवान अस्करी GB टूर्स एंड ट्रेवल्स। नाज़रीन आदाब, अवधनामा में शायद सियासी, अदबी और मजहबी मज़ामीन के तारुफ और तलखीस के साथ मैं हारून रशीद आपकी खिदमत में। इदारती सफ़े पर पहला मजमून आलिम नकवी का बउनवान अल कुद्स लना कुद्स हमारा है शाये हुआ है।
جس میں فاضل مضمون نگار لکھتے ہیں کہ ہمارا کام اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے قرآن کو مہجور بنا کر رکھنے کے عمل قبیح سے باز آ جائیں۔ وہ خزانہ حکمت ہمارے ہر مرض کی دوا اور ہماری ہر مصیبت کا علاج، ہدایت و نصیحت اور حق و باطل میں تمیز کرنے والا فرقان القرآن آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ ضرورت صرف اس سے لو لگانے کی ہے۔ پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ جس دن ہم نے حبل اللہ کو تھام کر جھوٹ، ظلم، اسراف، بے حسی، خود غرضی، ہر طرح کی بدعنوانی اور کرپشن کو چھوڑ دیا اور صرف نماز و روزہ ہی نہیں بلکہ فی سبیل اللہ کی شرط کے ساتھ خدمت خلق اور اخلاق کریمانہ سمیت جتنے کام انجام دینے کو قرآن لازمی قرار دیتا ہے ان سب پر لفظاً اور مالن عمل شروع کر دیا، اسی دن سے دین کے اظہار اور مومنین کے غلبے کے آغاز کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہمارا انجام خدا نخواستہ منافقین و مسرفین، یہود و مشرکین اور مترفین و کافرین ہی جیسا نہ ہو۔ اللہ ہمیں اپنی کتاب سے ہدایت حاصل کرنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوسرا مضمون علی عباس نگرانی کا یوم قدس کیا ہے اور ماہ رمضان میں ہی کیوں منایا جاتا ہے کے عنوان سے ہے، جس میں مضمون نگار لکھتے ہیں کہ قدس کی تاریخ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ سن 1979 میں ایرانی انقلاب کے رہبر امام خمینی صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ ماہ رمضان کے الوداع جمعے کو ساری دنیا یوم قدس کی شکل میں منائے۔ دراصل یوم قدس کا سیدھا رابطہ مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس یعنی مسجد اقصی سے ہے جو کہ فلسطین میں ہے۔ اس پر اسرائیل نے آج سے 72 سال پہلے تقریباً 1948 میں ناجائز قبضہ کر لیا تھا جو آج تک قائم ہے۔ اسلامی تاریخ کے مطابق خانہ کعبہ سے پہلے مسجد اقصی ہی مسلمانوں کا قبلہ ہوا کرتی تھی اور ساری دنیا کے مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد خدا کے حکم سے قبلہ بیت المقدس سے بدل کر خانہ کعبہ کر دیا گیا جو آج بھی موجودہ قبلہ ہے۔ اس کے علاوہ اختر خان کا مضمون مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے اور عارفہ مسعود عنبر کا مضمون تقسیم زکوٰۃ میں مزدوروں کا بھی خیال کریں بھی ادارتی صفحے پر موجود ہے۔ ادبی صفحے پر سید آفتاب رضا رضوی ایڈوکیٹ کے تعلق سے محمد عالم اعظمی کا مضمون غروب آفتاب اودھ کے عنوان سے شائع ہوا ہے، جس میں فاضل مضمون نگار لکھتے ہیں کہ آفتاب صاحب جہاں ایک طرف کامیاب وکیل تھے تو دوسری طرف ایک عمدہ شاعر، بہترین خطیب اور مصنف بھی تھے۔ ان کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ ایک شخص نہیں بلکہ ایک شخصیت تھے تو یہ بات صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اپنے آپ میں ایک ادارہ یعنی انسٹیٹیوشن تھے۔ آفتاب رضا صاحب اودھ اور تہذیب اودھ کا ایک بہترین سرمایہ تھے جو اب ہمارے بیچ نہیں رہے۔ ان کے جانے سے جو نقصان اودھ کو، ہماری قوم کو اور پورے سماج کو ہوا ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اسی صفحے پر شبیہ زہرا حسینی کا افسانہ ایسا بھی ہو جاتا ہے شائع ہوا ہے۔ علاوہ ازیں ڈاکٹر ریحان حسن کی کتاب اردو شاعری میں گرو صاحبان کی عظمت پر مبصر خان محمد رضوان کا تبصرہ شائع ہوا ہے، جس میں مبصر تجزیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر ریحان حسن کا یہ ایک خالص تحقیقی اور علمی کارنامہ ہے جو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ میں انہیں اس قابل قدر اور بیش قیمت تحقیقی تصنیف کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسی صفحے پر ایچ ایم یاسین کی معلوماتی تحریر بونس سے ہمکنار کرنے والا مشروم فنگس بھی شائع ہوئی ہے، جس میں وہ ایک ایسے فنگس کے بارے میں معلومات فراہم کراتے ہیں جسے لوگ مشروم سمجھ کر کھا لیتے ہیں، دراصل وہ مشروم نہیں بلکہ زہر ہوتا ہے۔ ناظرین ودنامہ کے خصوصی صفحے پر مولانا سید غافر رضوی کا مضمون عید یعنی معبود کی جانب واپسی شائع ہوا ہے، جس میں مولانا موصوف فرماتے ہیں کہ ہماری عید اس دن ہوگی جب ہم پرچم حق کے سائے تلے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ امام حسن کی نظر میں عید کس شخص کی ہے ملاحظہ فرمائیں۔ ترجمہ یعنی امام حسن نے عید فطر کے روز کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ کھیل رہے ہیں اور اپنا وقت ہنسی مذاق میں گزار رہے ہیں تو آپ اپنے اصحاب کی جانب متوجہ ہوئے اور ان لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، خداوند عالم نے ماہ رمضان المبارک کو لوگوں کی آزمائش گاہ قرار دیا ہے۔ جن لوگوں نے رضایت الہی کی جانب سبقت کی وہ کامیاب ہوئے اور جو خواب غفلت میں پڑے رہ گئے وہ ناکام ہو گئے۔ مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو سوتے رہ گئے اور اپنے وقت کو ہنسی مذاق میں گزار کر برباد کر دیا، وہ بھی اس دن جس روز محسنین اپنے احسان سے فائدہ اٹھائیں گے اور گنہگار نقصان دیکھیں گے۔ دوسرا مضمون تقدیس نقوی کا ہے جس کا عنوان ہے پیغام وداع رمضان۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر شفقت اور مہربانی کرتے ہوئے توبہ و استغفار کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے۔ صحیفہ سجادیہ کی وداع رمضان سے متعلق دعا میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے اللہ تو ہی ہے جس نے اپنے بندوں کے لیے عفو و بخشش کا دروازہ کھولا ہے اور اس کا نام توبہ رکھا ہے، اور تو نے اس دروازے کی نشاندہی کے لیے اپنی وحی کو رہبر قرار دیا ہے تاکہ اس دروازے سے بھٹک نہ جائے۔ تو اب جو اس گھر یعنی عفو درگزر میں داخل ہونے سے غفلت کرے جبکہ دروازہ کھلا اور رہبر مقرر کیا جا چکا ہے تو اس کا عذر یا بہانہ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی ہم توبہ و استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کے ہمیشہ طالب رہیں۔ اسی صفحے پر عطیہ بی کا نعتیہ کلام بھی شائع ہوا ہے جس کا مطلب یوں ہے، اب ہے میری بےتاب نگاہوں کو لگی اور آ جائے مدینے سے کوئی خوش خبری اور
इसी सफ़े पर हाजरा दरियाब नूर की नज़्म बउनवान माह रमज़ान अलविदा भी शाये हुई है, जिसके कुछ अशार यूं हैं। अल्लाह के लुत्फ़ और रहम की सौगात अलविदा, बख्शिश की रूह दाफ़े आफात अलविदा, सजदों की बंदगी के ये दिन रात अलविदा, बहरे फयूज बम्बे बरक़ात अलविदा। नाज़रीन किराम, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होते हैं। शुआ फातिमा पब्लिक गर्ल्स इंटर कॉलेज केशव नगर फैजुल्लागंज लखनऊ 20 साल से तालीम के मैदान में सरगर्म। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और उर्दू जबान के साथ साथ साइंस लैब, कंप्यूटर लैब और होम साइंस का इंतजाम, कम फीस और 100% रिजल्ट, कैरेक्टर बिल्डिंग पर जोर। मौजूदा हालात में ऑनलाइन तालीम जारी, एडमिशन शुरू। दाखिले के लिए कॉन्टैक्ट करें मीरा त्रिपाठी 9450020014। और अब जिलों से अवधनामा की खुसूसी रिपोर्ट। मनबड़ युवक का देशी तमंचे के साथ वीडियो आया सामने। वीडियो में पड़ोसी को गाली गलौज करते हुए दी जान से मारने की धमकी। पीड़ित ने थाने में दी तहरीर। पुलिस जांच के नाम पर अभी तक नहीं दर्ज कर रही है मुकदमा। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के जमीनीपुर करमुलहा गाँव का मामला। समाजवादी पार्टी युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष कमाल अहमद खान ने आज अपर महानिदेशक कारागार से पत्र देकर आजम खान व उनके परिवार को पैरोल पर रिहा किए जाने की अपील की। पत्र में कहा गया है कि देश में वैश्विक महामारी कोविड-19 का संक्रमण को देखते हुए उन्हें पैरोल पर रिहा किया जाना चाहिए। अयोध्या में जिलाधिकारी अनुज कुमार झा व एसएसपी आशीष तिवारी व मुख्य चिकित्सा अधिकारी घनश्याम सिंह ने कोविड-19 अटैच लेवल 1 हॉस्पिटल झुंझुनवाला नर्सिंग कॉलेज मसौदा में रखे गए एसिम्प्टोमेटिक लक्षण रहित पॉजिटिव पाए गए मरीजों को उपलब्ध कराए जा रहे भोजन, पानी, चिकित्सा सुविधा आदि व्यवस्थाओं की जानकारी ली। प्रयागराज में फूलपुर सांसद श्रीमती केसरी देवी पटेल की छत्रछाया में चल रहे प्रवासी सहायता केंद्र पटेल संस्थान जूसी पुल पर आज छठे दिन भी प्रवासी मजदूर हेतु कार्यकर्ता पूरी तन्मयता से उनकी सेवा में समर्पित हैं। सांसद मीडिया प्रभारी पार्षद पवन सिंह के नेतृत्व में आज शरबत, तहरी, पानी, लाई, चना, गुड़, सत्तू और चीनी पैकेट देकर उन्हें उनके घरों के लिए बस से रवाना किया। दुनिया भर में लाखों लोगों को मौत की नींद सुलाने वाले कोरोना वायरस को हराने के लिए मुकद्दस माह रमजान के अलविदा जुमा की नमाज अकीदतमंदों ने घरों में ही अदा की और इस बीमारी से निजात पाने के लिए अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ की। कानपुर में आयुध निर्माणियों के निगमीकरण और श्रम कानूनों में संशोधन कर काम के घंटे 8 से 12 करने के विरोध में ओईएफ फूलबाग कानपुर के किला मजदूर यूनियन और एम्प्लॉयज यूनियन ने संयुक्त रूप से ओईएफ मुख्य द्वार के बाद सभी कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। अलीगढ़ में शहर को हॉट कर अब कोरोना वायरस ने देहात की ओर रुख कर लिया है। देहात में भी अब कोरोना संक्रमण ने कोहराम मचा दिया। अब तक 17 लोग संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें से 12 गुजरात व महाराष्ट्र से लौटे प्रवासी मजदूर हैं। डीएम ने ग्राम पंचायत स्तर पर निगरानी समितियों की सक्रियता को बढ़ा दिया है। आजमगढ़ में शुक्रवार को कोरोना को लेकर राहत भरी खबर रही। शुक्रवार को एक भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई। 104 सैंपल में से 65 से अधिक लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसमें अधिकतर प्रवासी मजदूरों की रिपोर्ट शामिल है। बाराबंकी में एहसास द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश फूड बैंक की बाराबंकी इकाई द्वारा राम सनई घाट तहसील क्षेत्र के बेसहारा व जरूरतमंद 100 बच्चों महिलाओं को 31वें माह का राशन बनी कोटर ब्लॉक परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखते हुए वितरित किया गया। बैत का तकाजा भी कितना ही करे कोई, हर वक्त मुजस्सम है इनकार अवधनामा।